कल से तो थोड़ा टाइम हैंडल करेंगे, आज दे। तो रिकॉर्डिंग लग जाएगी वेबसाइट पर? हाँ रिकॉर्डिंग तो ही जाएगी, वैसे भी फर्स्ट डे आई है। रिकॉर्डिंग लगा दी ना मैंने। हाँ ओके, अब फिर से हम पढ़ते हैं। जब भी आप आपके हो गए सब इंस्टॉल, चलने लगे। हाँ कंपोजर वो नहीं हुआ, कंपोजर से पहले एक्स जैम। जेम कंट्रोल देखो क्या क्या आपको चाहिए, एक बार लिख दो क्या दोबारा, तुमने किए घर पर तो फिर क्यों, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जो पढ़ा दिया है ना वो आपको करना ही है, भले काम दिया है तो काम ही करना है, नहीं पढ़ने के दिया तो मत पढ़ो। कहा था ना क्या क्या डाउनलोड करना है, XAMPP और कंपोजर और VS कोड, ये 3 सॉफ्टवेयर आपको टेहरान में इंस्टॉल करना है। बात समझ में आ गई? आज कर लेना। और आपको एरर आ रही है, क्या दिक्कत है? इतना हो गया। हाँ तो इतना हो गया, अब कंपोजर डालो। कंपोजर अलग से डाउनलोड करना है, इससे के अंदर होगा? डाउनलोड करोगे फिर ये इसमें से अपना आप एक फाइल उठाएगा जो इंस्टॉल हुआ है उसमें से, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर चाहिए, जैम, कंपोजर और VS कोड। नेट पर लिख देना डाउनलोड जैम, जैम आ जाएगा। इसके आगे भी होगा नहीं। क्लिक करो कंपोजर को, डाउनलोड, नीचे आओ, डाउनलोड्स में जाओ, ऊपर देखो एक लिंक दिया हुआ है डाउनलोड, नीचे आओ थोड़ा सा, ये थोड़ा ऊपर आओ, हाँ इसको क्लिक, नीचे 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 थोड़ा और नीचे, इसको क्लिक करो और जैक जीजा बोल देना, आ जाएगा। बस बार बार मत करो, रुको जरा, आ रहा है देखो। ठीक है आगे, ये 1 MB का भी नहीं है पूरा, हो गया होगा डाउनलोड। हाँ धीरे नहीं चल रहा, तुमने 3-4 बार क्लिक कर दिया, 3-4 डाउनलोड हो रहा है ना। वाईफाई से जोड़ रखा है मैंने, मेरे वाले से। यहाँ वाला वाईफाई सब इतने यूज करते हैं कि व्हाट्सएप भी नहीं करता। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट अ कोड इन PHP। ये सॉफ्टवेयर ले लेना। अब देखो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स या ओनली? ऑल यूजर, सब कुछ तुम्हारे कंप्यूटर है, सब कुछ तुम ही हो। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करो। नेक्स्ट करते रहो, हाँ कुछ नहीं करना, करते रहो नेक्स्ट। बस ये तो हो गया। हो जाएगा मतलब, मैंने PHP लगाया, ठीक है। इसके अंदर PHP कोड लिखना, ठीक है। सबसे पहले मान लो आपको कुछ लिखना हो तो इको लिखना है आपको। जैसे आपने लिखा डबल कोट के अंदर हेलो, तो अभी आउटपुट नहीं आएगा। मैं इस फाइल को टर्मिनल में गया और मैं लिखा PHP index.php। यदि मैं ये कोड लिखता हूँ तो मेरा आउटपुट में हेलो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करा है। तो प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर तो आपको 2 वर्ड यूज करने पड़ेंगे, या तो प्रिंट वर्ड यूज करना पड़ेगा या इको। इन दोनों में से जो पसंद है वो यूज कर लेना। तो मैंने लिखा तब आ गया ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया। आपको ये टर्मिनल में लिखना है क्या, PHP फिर index.php। आ गया हेलो, टर्मिनल ही यूज करना है आपको।
ठीक है। मेरा जो ये बटन है मैं आपको 4-5 दिन बाद दूंगा। रीज़न इज़ ओनली, मैं एक बच्चे को पहले दिन में ये समझा देता हूँ ना, तो वो एक पाइथन वाली क्लास अटेंड कर रहा था बच्चा, उसको कहा गया कि भाई करो, तो उसने क्या किया, वहाँ पर लिखा, नीचे लिखा होता सब जगह फाइल ऐसे ही रन करवाते हैं, तो टर्मिनल से रन कराओ कि नहीं सर वहाँ से ही होगा, आपके प्ले बटन दबाना ही पड़ेगा। तो मतलब एक दिमाग के अंदर रख लिया, वो प्ले इंटरनली ये कमांड लिख रहा है, कुछ दिन इस कमांड लिखने की आदत डालो, फिर इस कमांड का शॉर्टकट है कि हम ऊपर से दबा दें, ये तुम्हारा आएगा भी नहीं, अभी ऊपर ये बटन दिखेगा नहीं। बात समझ में आ गया? कुछ दिन कमांड लिखने की आदत डालो, क्योंकि आगे सारा कमांड बेस हो जाएगा, फिर आपको GUI नहीं मिलेगा, UI से नहीं होगा, सब कुछ टाइप ही करना पड़ेगा इतना याद कैसे रहता है? काम करते करते। सेव सारा डेटा सेव होता है। पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स याद करने आसान होता है। जैसे मान लो मैं लारावेल में लिख रहा हूँ PHP आर्टिशन, तो सब जगह PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, PHP आर्टिशन मेक मॉडल, PHP आर्टिशन मेक सीडर, तो आगे मेक करो, कंट्रोलर बनाना है, सीडर बनाना है, मॉडल बनाना है, तो टर्म सेम ही यूज होता है, तो आने लग जाएगा। आपको खुद को जब काम करना आएगा तो आपको मालूम है कंट्रोलर बनाना है, तो आप कंट्रोलर वर्ड लिख दोगे, तो याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं आएगा। मेरी खुद की याददाश्त नहीं रहती, मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता, काम याद रहता है। बात समझ में आ गई? तो मैंने प्रिंट एलो लिख दिया, मैं प्रिंट की जगह इको भी लिख सकता हूँ। इन दोनों में फ़र्क है, पर समय आने पर पहले प्रो बने तो सही, लिखना तो है। लिखते वक्त क्या गलती करोगे, मेरी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव होती है, तो फाइल में मेरे ऑटो सेव क्लिक किया हुआ है, यदि मैं ऑटो सेव को क्लिक हटा देता हूँ, ठीक है, अब इस फाइल को गौर से देखना, मैंने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, देखो यहाँ डॉट आ गया, मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। आप सारा सब कुछ लिख दोगे, जैसे मैं लिख दिया हेलो, मैंने अपना नाम प्रिंट करवा लिया और सेमीकोलन, और मैंने रन करवा लिया, क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा आउटपुट राजेश। क्यों नहीं आएगा? मैं फाइल रन कराऊंगा, हेलो ही आ रहा है, सर मेरा तो आउटपुट ही नहीं आ रहा, तुम्हारा ब्लैंक आएगा, फाइल सेव नहीं है। मुझे बार बार Ctrl+S दबाना पड़ेगा, यहाँ आकर बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, Ctrl+S दबाना पड़ेगा। बात समझ में? तो ये कौन करेगा? तो भूल जाओगे, तो यहाँ पर फाइल में जाकर ऑटो सेव पर क्लिक कर देना, जैसे सेव करने की आदत छूट जाएगी। तो हालांकि छूटनी नहीं चाहिए, कुछ दिन Ctrl+S की आदत डालो। बच्चा 90% मेरे पास आता है और उसका ऑटो सेव बंद हो जाए, सर सारा सही लिखा है, चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। व्हाट द रीज़न इज़ यू फॉरगेट टू सेव फाइल। बात समझ में आ गया? तो सबसे इम्पोर्टेंट, फाइल को सेव करते वक्त आपको देखना पड़ेगा यहाँ इसके माथे में बिंदी तो नहीं लगी हुई, अभी तो क्रॉस है ना, बिंदी लगी हुई है मतलब फाइल आपकी सेव नहीं है। अभी तो मैंने वापस ऑटो सेव पर क्लिक कर दिया, अभी मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ आकर स्पेस दिया, देख बिंदी आ गई, मैं जैसे ही Ctrl+S करूँगा बिंदी हट जाएगी। बात समझ में आ गया? तो याद रखना है कि डॉट से ही पता चलेगा कि आपकी फाइल सेव है या नहीं। आगे क्या बात समझ में? इशू है क्या? क्लियर है? अब आप सीधा राजेश नहीं लिख सकते, आपको कोटेशन देना ही पड़ेगा, ऐसे में ही राजेश को नहीं समझेगा। आप सीधा केवल नंबर लिख सकते हो, बाकी जब भी कुछ लिखना होगा आपको सिंगल कोट या डबल कोट में ही लिखना पड़ेगा। आगे एक डेटा टाइप आएगा जिसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, आगे आएगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल देखो, पढ़ने का तरीका समझो। मैं बहुत सारा ज्ञान दूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले लिखने का तरीका सीखो, अभी बुद्धि का काम नहीं है, अभी आदत का काम है। जितना ज़्यादा हो सकता है कंप्यूटर मत चकाओ, कुछ भी प्रिंट करवाते रहो, एक को लिख दिया, कभी प्रिंट लिख दिया, कभी सिंगल कोट लगा दिया, कभी डबल कोट लगा दिया, कभी सेमीकोलन बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे। तो पहला सिंटैक्स से फैमिलियर हो। फर्स्ट 2-3 दिन आपको काम करना है। सर ने तो अभी कुछ विशेष पढ़ाया नहीं है, 2 लाइनें लिखी है, बाकी ज्ञान दिया है, बाकी सब समझ में आया हुआ है। ये गलत धारणा मत बैठाना। यहाँ बैठकर 1 घंटे पहले आकर कर लो या घर पर कर लो। घर पर तुम करोगे नहीं तो यहाँ 1 घंटे पहले आ जाना,
बात समझ में आ गई, आके बैठ जाएगा। यहाँ पर सबको PHP आती है 90% बच्चों को, तुम्हारी कोई हेल्प कर देगा। घर पर कभी कभी एक सेमीकोलन भी भूल जाओगे तो वो अगली लाइन में एरर देगा। मान लो एरर यहाँ आई है, मैं लिखा इको एग्जिट, तो अब एरर कहाँ है? लाइन नंबर 2 पर दिखाएगा, कहाँ? 3 पर। तो आप कहोगे सर 3 नंबर लाइन सब सही लिखी है, अभी फाइल सेव नहीं है। सेव करता है। अब मेरे तो रेड लाइन दिखा था, तुम्हारा रेड लाइन भी नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने एरर वाला ऑन किया हुआ। तुम्हारा तो कोई एरर भी नहीं दिखाएगा और तुम कहोगे सर सब सही लिखा है फिर भी एरर आ रही है। फिर सर ने कहा वह एरर को पढ़ो, तो उसने कहा सिंटैक्स एरर है, एक्सपेक्टेड कॉमा या सेमीकोलन है, लाइन नंबर 3 पर। सब मैंने 3 नंबर लाइन पर लगाया हुआ है, फिर भी एरर आ रही है। तो ये 3 नंबर लाइन की एरर नहीं है, ये लाइन ख़त्म नहीं हुई, आपको यहाँ सेमीकोलन लगाना है। फिर फाइल को सेव करो, फिर प्रॉब्लम दूर रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें करने से समझ में आएगी। हाँ बटन जलात वाला मैंने वापस ऑटो सेव ऑन कर दिया, ठीक है। ऑटो सेव भी ऑन किया ना। बात समझ में आ गई क्या? स्टार्टिंग से यदि सब कुछ हमेशा चलोगे कभी कुछ टफ होगा ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहाँ आपको लगेगा कि इस सैटरडे बैठ के सारी प्रैक्टिस करूँगा, इस संडे को बैठ कर सारी प्रैक्टिस कर लूँगा, इस सैटरडे संडे मिल के पुराना सारा कवर कर लूँगा, ये कभी नहीं होएगा। जब आपने 5 दिन कुछ नहीं किया तो छठे 7वें दिन भी कुछ नहीं होगा। और मान लो लिख के बैठ भी गए तो पिछला याद नहीं रहेगा। आज प्रैक्टिस करते हो ना तो कंटेंट के साथ मेरी बातें भी दिमाग में रहेगी। आज से 1 हफ्ते बाद बात करोगे तो केवल कंटेंट रहेगा, बातें याद। और छोटी सी बात के लिए आप 1 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ओनली बिना घोड़े की तरह बैठना, आगे नाड़ लगा लेना, बस लिखते जाना। बात समझ में आ गई? कोई बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि उतनी लगानी है जितने मैं शब्द बोलूँ। बुद्धि कहाँ लगानी है? मैंने कहा इसमें अपनी वैल्यूज चेंज कर करके देखना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने एक प्रोग्राम कराया, $A=10, $B=20, और मैंने लिखा $C=$A+$B, ठीक है। और मैंने मैंने इको लिखा क्या? $C। तब आउटपुट क्या आएगा? दोनों का टोटल। दिखती बात है। अब आप प्लस की जगह माइनस करो, गुणा करो, वैल्यू चेंज करो, वेरिएबल के नाम बदलो, ये प्रैक्टिस है। स्टार्टिंग फेज में मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं देख सकता, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। चलो बताओ, तुमने पहले बोलना सीखा या पहले पढ़ना? यहीं पर भी यही गणित अपनानी है। आपको पहले क्या सीखना है? लिखना सीखना, काम को करना सीखना। किसका क्या मतलब है, समय आपको सिखाएगा। बात समझ में? दिमाग में ऑब्जेक्ट्स बनाओ। अभी अंधेरा है तो कुछ लिखा हुआ होगा तो कुछ कनेक्ट करने के लिए उजाला होएगा। बात समझ में? स्टार्ट होते बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होएगा। बहुत कुछ आता होगा ना तो होएगा। मेरे यहाँ पर एक शाहरुख नाम का लड़का आता है, वो नॉन टेक्निकल है पर यूट्यूब और से देख दिखा के, चैट GPT से देख दिखा के उसने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। नाम वो यहाँ पढ़ने आता है। वो अपने बैच में सबसे होशियार है। रीजन, अब जो उसने पढ़ा काम किया था ना, उनके मतलब पता चल रहा है, उनकी वैल्यू को समझ पा रहा है। अभी मैं तुम्हें सीधी वैल्यू बताऊंगा ना तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ठही को नहीं प्रॉब्लम कहीं है, वो गाना प्रॉब्लम का पता नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। तो डू इट, ज़्यादा नहीं सोचना है। हम स्टार्टिंग के 1 घंटे में कितना पढ़ेंगे? कोई मुश्किल से 10 मिनट की पढ़ाई होगी 1 हफ्ते तक। भी 1 हफ्ते तक भी 10 मिनट में रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। बस समझ में आई? काम आता रहेगा ना तो मेरे शब्द तुम्हारे दिमाग में एक माइंड कनेक्शन बनाएंगे। कोई जिम गया हुआ है क्या आज तक? जिम जाते हैं ना तो फर्स्ट टाइम एक एक्सरसाइज बताता है,
कि मान लेते बाइसेप कर्ल कैसे लेनी है, बेंच प्रेस कैसे लेनी है, कुछ भी बता रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? स्टार्टिंग के अंदर जो रॉड जो हमसे हल्की है या 2.5 किलो का डंबल वो भी बहुत हल्का है और वो दूझता है। दूझता है मतलब ऐसे ऐसे हिलता है, मतलब एक कांस्टेंट फॉर्म ही नहीं लेता, या नीचे जाता है या ऊपर आता है। क्या वो भारी है? नहीं, दिमाग का उसके साथ कनेक्शन नहीं है, इसको माइंड कनेक्शन कहते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम एक पोजीशन सेट बननी स्टार्ट होती है। एक लंबे टाइम बाद में हमारे जिम के अंदर एक पोजीशन आनी स्टार्ट करती है, एक दिमाग के अंदर हम उस एक्सरसाइज को फील करते हैं कि ये हमारी असर डाल रही है। प्रोग्रामिंग और लाइफ एक जैसी ही चलती है। स्टार्टिंग के अंदर सारा गड़बड़ होएगा, मैशी होएगा, सेमीकोलन भूलोगे, फाइल सेव नहीं होगी, गलत जगह बना दी, ये होएगी। एक पीरियड ऑफ टाइम बाद ये प्रॉब्लम हट जाएगी, फिर उस समय की नई स्थिति आएगी। तो प्रॉब्लम्स आती रहेगी, ऐसा ना हो कि एक जगह खड़े रहो, करते रहना। जिस समय आपने प्रैक्टिस छोड़ी उसी समय बैच खत्म है तुम्हारा। फिर आप आओगे, एक टाइम बाद आपको जो भी काम होता हुआ दिखता हुआ अच्छा लगेगा। व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ टिल एंड? तुम्हें कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आई? हमारे पास योगेश एग्जाम्पल बैठा है, क्या हमने कम पढ़ा? ये सुबह बैच में आता था PHP, इसका खुद का बाइला रोज पढ़ता था और ये सैटरडे संडे पर वेट करता था। फिर वो कभी नहीं आया, ये आया तो उस पोजीशन में नहीं आया। समझ भाई, एक बार के अंदर क्वालिटी के साथ पढ़ो। जब मैं शब्द बोलूँगा ना तब आपको प्रॉब्लम जो आई भी होगी ना रोज प्रैक्टिस में, अच्छा इसलिए आ रही थी, अच्छा इसलिए आ रही थी, आइदर फिर प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। कुछ टाइम काम करते करते एक को प्रिंट में कंफ्यूज होने लग जाओगे, क्यों दो अलग अलग बने, एक क्यों नहीं बना। दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, मेरा आंसर तो मैं उसको फुलफिल करेंगे, मैं ही क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं ही आंसर दूंगा, तो कुछ फुलफिल नहीं होएगा। आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कमेंट। क्या है पहला टॉपिक का नाम? कमेंट किसे कहते हैं? तो जब भी मैं PHP टैग लिखता हूँ और मुझे कुछ लिखना है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये रेड लाइन से भर गया। क्यों? क्योंकि PHP इन शब्दों को नहीं जानता। मैं चाहता हूँ ये लाइन केवल मेरे एज ए प्रोग्रामर काम है। कोई भी प्रोग्राम जब ये रन हो रहा है तो इसको इग्नोर करते हैं, तो उसको हम कमेंट कहते हैं। कमेंट के लिए हम डबल स्लैश लगाते हैं। मैं यहाँ खड़ा खड़ा डबल स्लैश लगा दिया आगे जाकर। कैसे? शॉर्टकट अपनाया, कंट्रोल के साथ स्लैश, कॉपी में लिख लो, कंट्रोल स्लैश यूज फॉर कमेंट। VS कोड का है। कौन सा बटन दबाया मैंने? ये वाला स्लैश, कंट्रोल को साथ दबा कर। बात समझ में आ गई ना? कंट्रोल के साथ मैंने स्लैश दबाया, एक बार दबाने पर आ रहा है, एक बार दबाने पर हट रहा है ना। तो किसी लाइन को कमेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं आगे? दो स्लैश, या तो हाथ से लगाऊं या फिर कंट्रोल के साथ स्लैश को दबा दूं, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा। खुश रहो। आज जल्दी जा रहा है? आज 8 बजे तक प्रैक्टिस नहीं करेगा? हाँ, आज 8 बजे तक प्रैक्टिस नहीं करेगा। डाइट ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। कहीं तो जिम जा भाई मूंग खाना वाले यार। तो वो आज तक जिम जाते टाइम ले हो नहीं? पढ़े रहे घर है, खाना खत्म हो गया 3 दिनों से। देख रहा है विनोद? देख देख यार, एक तो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, कल देख ले सर। समय का पहिया है, घूमता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, आज दिन बहुत दोहरा निकला है तेरा, है ना? गणेश बोलो निकले। ये बात गणेश वाली स्नैपचैट में मेरी चीज हो गए है। ओह, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। लिसन, हां सर। उधर जितने भी वो बंद कर देना अच्छे से। वो भावना दीदी, खुशी और निधि दीदी बैठे हैं। ओके। निधि दीदी? ओ, बड़े हैं मेरे से वो, कहाँ से बड़ा है? 1 साल बड़ा है। निधि दीदी कहाँ से हुई? वो कह रही है कि कल मैं शायद तक ही आऊंगी। कौन? निधि। कल का कल देखेंगे। आप देख लेना बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ओके, व्हाट इज कमेंट?
कमेंट वो लाइन है जो एक डेवलपर को अपने डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए काम आता है। मान लो आज एक डेवलपर है, इसने बहुत अच्छा कोड लिखा, कल को ये तो जाएगा, ये दूसरा आएगा, ऐसा थोड़ी नहीं एक ही कंपनी में बैठा रहेगा, तो जब छोड़ के जाएगा, ऐसा थोड़ी ना प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये गया प्रोजेक्ट थोड़ी ना खत्म हुआ है, इसकी जगह ये आ गया। अब इसको भी लारावेल आता है, इसने भी लारावेल में काम किया, बट फिर भी इसके कोड को उसको समझने में टाइम लग रहा है। क्यों वेरिएबल बनाए, डेटाबेस में ये लाइन क्यों लिखी, इस लाइन का क्या मतलब है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये नहीं लिख रहा, तो कंपनी वाले इसको निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि यदि ये अपना लॉजिक शब्दों में बयान नहीं करेगा तो जो दूसरा आदमी आएगा वो क्या करेगा, उसको समझने में टाइम ख़राब करेगा। कंपनी का पैसा लग रहा है, ये मुझसे पैसे ले रहा है और ये अपना टाइम तेरे कोड को समझने में लगा रहा है। तो हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कर बाबू, हर लाइन में मतलब लिख। तो जब भी आप कोई कोड लिखते हो, आपका उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, तो वो कमेंटिंग के थ्रू होगा। एक साथ बहुत सारी लाइनें लिखना हो तो या तो बहुत बार स्लैश स्लैश लगाओ, या स्लैश स्टार स्लैश है, आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेज में ये कमेंट अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट। HTML में नहीं होता, HTML में अलग तरीके से देता है, बाकी जब जो हम पढ़ेंगे उसके अनुसार लिखेंगे। फिलहाल PHP में कमेंट देने के दो तरीके हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। कमेंट इज नेसेसरी फॉर आवरसेल्फ एज वेल एज फॉर कंपनी। बात समझ में आएगा? तो कमेंट क्या है? शॉर्ट नोट लिखना या नोट्स लिखना उसके बारे में कि जो हम काम कैसे हो रहा है, ठीक है। एक रीडमी फाइल भी इसीलिए बनती है, वो प्रोजेक्ट की सिनेरियो समझाती है। इज दैट ओके राइट नाउ? क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो कमेंट का रोल क्या है? नोट्स लिखने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। ये आदत पड़ जाएगी, कमेंट आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। हमारा कोई कोड हमें नहीं चलाना होगा, हम उसको एक बार कमेंट कर देंगे। जो भी हरा हरा दिख रहा है वो चलेगा नहीं। अभी मैं रन कराता हूँ और मैंने इसके अंदर लिख दिया इको राजेश। क्या राजेश प्रिंट होएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कमेंट एरिया में है, तो कमेंट एरिया की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होएगी। अभी आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा, इसको बाहर आना पड़ेगा तब ये अपना आउटपुट दिखाएगा। इज दैट ओके? कहानी समझ में आ गई? कमेंट इतना सही टॉपिक था, बात समझ में आ गई? कमेंट क्या है? डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यूज करता है। शॉर्ट नोट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश लगाते हैं और मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश लगाते हैं। अब ये बात बार बार अपने दिमाग में जाते वक्त रास्ते में दोहराना, इससे क्या होएगा? अब याद हो जाएगा। रिपीटेशन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। यदि स्विमिंग में तरीका जान जाऊं और रिपीटेशन नहीं करूं तो ऑब्वियस बात है मैं स्विमिंग नहीं सीखूंगा। हर चीज़ के अंदर बेसिक रूल ही लगता है, रिपीटेशन। चाहे बॉडी बनानी है तब भी रिपीटेशन चाहिए, कोडिंग सीखनी है तब भी रिपीटेशन चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा व्हेन यू रिपीट इट। ओके? स्टार्टिंग के अंदर एकदम बच्चों की तरह पढ़ना है, ये मत सोचना कि येलो कोडिंग में लॉजिक कहाँ है क्या है। एक टाइम बाद सब समझ में आएगा। जिस दिन ये सोचा कल पढ़ूंगा उस दिन ये समझ लेना कि आज से मैंने अपना बैच छोड़ दिया है। ओके? आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं। नाउ ये हमारा, मैं हमेशा सबूत रखता हूँ रिकॉर्डिंग के अलावा। मैं हर फाइल में जो भी पढ़ाया मैं उसको एक फ़ाइल में सेव रखता हूँ। मैंने comment.php नाम से फ़ाइल बना के रख दी जिसमें मैंने तुम्हें कमेंट पढ़ाया था। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। ठीक है? अब वेरिएबल को थ्योरी पढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं। मैंने लिखा इको 5।
इको राजेश, ठीक है। फिर से मुझे लिखना है इको 5, फिर से मुझे लिखना है इको राजेश, फिर से मुझे लिखना है इको 5, फिर से मुझे लिखना है राजेश। ऐसे लिखना है। रन करवा लूँ तो हर बार क्या आएगा, 5 राजेश 5 राजेश 5 राजेश। तो मैंने फाइल ओपन किया और PHP में ये रन करवा दिया। नीचे वाले आउटपुट को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, आ रहा है 5 राजेश 5 राजेश 5 राजेश आ रहा है। अरे यार मुझे 5 की जगह 8 लिखना था, राजेश की जगह अग्रेजा लिखना था। अब क्या करूँ? अभी मुझे सब जगह जाके लिखना पड़ेगा। अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सब जगह। अभी तो इतनी सी जगह, अलग अलग जगह होता। व्हाट कैन आई डू? आई विल यूज़ ए वेरिएबल, कुछ भी लिख सकते हैं, डॉलर से स्टार्ट है। और मन से एक कंटेनर बना लिया, मन से एक कंटेनर बना लिया। जैसे मैंने लिख दिया बॉक्स, ऐसे मन से नाम दिया। उस बॉक्स के अंदर या एक नंबर लिखना है तो एक नंबर नाम का बना दें। एक नंबर क्या है? 5। और एक नाम है, नाम में क्या है? राजेश, ठीक है। अब जहाँ पर भी 5 आ रहा है वहाँ मैं क्या लिख दूँगा? नंबर। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? $नेम। ठीक है, अभी भी आउटपुट सेम ही आ रहा है, आ रहा है ना। अब मुझे 5 की जगह 9 लिखना होता तो बस मैं एक जगह 9 लिखूँगा। तो जहाँ पर भी नंबर यूज हो रहा है वहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो गया ना। और जहाँ पर भी राजेश लिखा हुआ है मान लो वहाँ मुझे अग्रेजा लिखना होता है, वहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाता है? अग्रेजा। आ रही है क्या बात? तो व्हाट द यूज ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर विच स्टोर अ वैल्यू, एंड जब भी हम उस वेरिएबल को लिखेंगे वो उस वैल्यू को बताएगा। मैं नीचे लाइन नंबर 5 में इको नंबर नहीं लिख रहा हूँ, इको 9 नहीं लिख रहा हूँ, नंबर की वैल्यू यहाँ इवैल्यूएट हो रही है। लाइन नंबर 6 में मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ एग्जिस्टा प्रिंट हो रहा है। बात समझ में आया? तो वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक ए कंटेनर विच स्टोर वैल्यू। नंबर ने क्या स्टोर किया हुआ है? 9 को, और नेम ने किसको स्टोर किया हुआ है? एग्जिस्टा को। और फ़ायदा क्या है? अब बात को फिर से समझना, वेरिएबल को और तरीके से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा यार एक गिलास पानी लाना। एग्जाम्पल के तौर पर आप किचन में गए, एक गिलास लिया और पानी लेके आ गए, ठीक है। और उस गिलास को मैंने पानी पी के कहीं रख दिया और भूल गया। हम मान के चलते हैं गिलास ख़राब नहीं हो रही, ठीक है, झूठी वूठी कुछ नहीं हो रही। अभी मुझे अचानक शरबत पीना था, मैं क्या करूँगा? एक और गिलास लाऊंगा और उसमें शरबत पीऊँगा। वो गिलास मुझे मिल ही नहीं रही, मैंने कहाँ रखी? बात समझे? मैं शरबत पी लिया, अचानक से यार शिकंजी पीने का मन हो गया, एक और गिलास ली, शिकंजी ले ली। व्हाट द डिफरेंस? एक टाइम में मैंने वैल्यू तो एक ही यूज की और मैंने 3 जगह रख दी, 3 जगह ख़राब कर दी। वेरिएबल्स मेमोरी में स्पेस नहीं, वैल्यूज मेमोरी में स्पेस लेता है। जब भी मैं 5 राजेश 5 राजेश 5 राजेश 5 राजेश लिख रहा हूँ, हर बार मेमोरी में अलग अलग जगह 5 आ रहा है और अलग अलग जगह राजेश स्टोर हो रहा है और फालतू का स्पेस लेता है। इस बार मैंने क्या किया? 5 को एक वेरिएबल में डाल दिया और राजेश को एक वेरिएबल में डाल दिया। अब जब भी मैं उस वेरिएबल को लिखता हूँ तो उसी जगह से 5 को उठाता है, उसी जगह से राजेश को उठाता है। वो हर बार अलग अलग जगह, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज नहीं बना रहा। बात समझ में आई क्या? तो जब भी आप कुछ लिखोगे वो पहले रैम में जाएगा, फिर रैम से आपको दिखेगा।
बात समझ में आई? तो रैम मतलब जो भी प्राइमरी मेमोरी होगी, तो प्राइमरी मेमोरी से आपको स्क्रीन पर आएगा। ऐसा नहीं मैंने प्ले किया और कोड ने इसको भेज दिया। याद रखना, जब तक रैम में कुछ भी नहीं है तब तक स्क्रीन क्या कहीं पर भी कुछ नहीं है। कंप्यूटर तभी इवेल्यूएट करेगा जब वो मेमोरी में होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ यार मोदी की कसम नहीं याद है, मैं 1 सेकंड रुक जाओ, दिमाग में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, मेमोरी में नहीं आ रहा, तुम्हें बात तो मालूम नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ मेमोरी में नहीं है आप उसको बोल भी नहीं सकते। बोलने वाला ज़बान है, प्रिंट करने वाला स्क्रीन है, स्क्रीन प्रिंट नहीं करेगा जब तक इसके पास मेमोरी के अंदर नहीं होगा। तो सीपीयू भी उसी को यूटिलाइज कर पाएगा जो रैम देगा, मतलब मेमोरी देगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ तो वो वैल्यू पहले रैम में एक जगह लेती है, फिर वो उससे प्रिंट होती है। अब अलग अलग जगह दूंगा तो सिस्टम में मेमोरी में अलग अलग जगह ऑक्यूपाई हो रही है बेमतलब के, और वो वैल्यू ही बार बार, एक ही वैल्यू को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार एक जगह को प्रिंट करवाना है मुझे, तो मैं उसको एक नाम दे दूँगा, एक वेरिएबल दे दूँगा, फिर मैं कहूँगा तो उस वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल यहाँ एक रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ एक्चुअली इज इंटरनली वर्क, याद रखना राजेश स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर। जब भी मैं लिखता हूँ नेम, तो नेम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल। अब मैं जब भी नेम लिखूंगा वो एक लोकेशन को रीडायरेक्ट कर रहा है, वो ये है, यहाँ जो भी पड़ा होगा वो हर बार उसे प्रिंट करते हैं। बात समझ में? अब मैंने नेम में राजेश की जगह एक्जिजा लिख दिया तो उसके पास इस डब्बे का एड्रेस पड़ा है। बात समझ में आई? आ रही है क्या बात? कम आ रही है? थोड़े से आम भाषा में समझते हैं, बकवास है, दोबारा बताओ, आम भाषा में समझता हूँ। ये आके रहता है रूम पर, उस रूम में कितने लोग रहते हो? 2 जने रहता है। दूसरों जिको भी हो कहीं भी लाए वो खाता है, ठीक है। और बाजार गए भुजिया लाओ, ला दरियो, नहाने गयो, लारो वो खाए गयो, बिस्कुट लाए, ला रख दिया। तो इसने क्या किया, एक बॉक्स लाया, उस बॉक्स के अंदर जो भी सामान लाया रख दिया और ताला लगा दिया और चला गया। अब क्या वो खा लेगा क्या? नहीं खा पाएगा। तो बॉक्स इज द वेरिएबल, तो मैं बॉक्स को थोड़ी ना खाना है, उसके अंदर की वैल्यू चाहिए। यहाँ वैल्यू कौन है? एक्जिजा। यहाँ वैल्यू कौन है? 9। बॉक्स कौन है? नंबर नाम का बॉक्स है, नेम नाम का बॉक्स है। बात समझ में? तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर विच स्टोर वैल्यू। मैंने कहा बॉटल देना मुझे, बॉटल से काम था क्या? नहीं, मुझे पानी से काम था। इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज वैल्यू। उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम कंटेनर यूज करते हैं जहाँ वो वैल्यू स्टोर है। ऑब्वियसली इसने यहाँ एक स्पेस लिया है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू वो स्पेस लेगी, तो एक्चुअल में स्पेस पानी ले रहा है, उस पानी को ये हमारी मेमोरी में, अभी तो हमारा बॉटल स्पेस ले रहा है। रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू स्पेस लेती है, वेरिएबल नहीं लेता। वेरिएबल उस स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, पॉइंट करता है। तो मैं कहता हूँ वेरिएबल का साइज क्या है? मैं कहता 2 बाइट है, 4 बाइट है। नो, द नॉट राइट आंसर। वैल्यू टेक स्पेस। उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उस बॉक्स का कंट्रोल चाहिए। तो मैंने कहा जा देख के आ, यानी अभी हमारे लाइफ में तो क्या हो रहा है, 1000 लीटर टंकी है तो एक स्पेस घेरा हुआ है, उसमें कितनी वैल्यू आ सकती है? 1000 लीटर पानी। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मैथमेटिकली पढ़ेंगे, 1-2 दिन में ही पढ़ेंगे। अभी आम भाषा में समझना है। तो वेरिएबल क्या है? घर में पड़े भगोने की तरह है। आज सुबह उसमें दूध था, थोड़ी देर बाद शाम को मैंगो शेक है। बात समझ में आई? तो वेरिएबल इज द कंटेनर। मैंने उसका नाम क्या दिया? टोपिया। यहाँ पर टोपिया का नाम क्या है? नंबर है, नेम है। वैल्यू क्या है? राजेश है। क्या एक ही टाइम के अंदर उसके अंदर दूध और मैंगो शेक दोनों रह सकता है क्या? नहीं। तो एक वेरिएबल में एक ही टाइम में एक ही वैल्यू रह सकती है। इज दैट ओके? तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक ए भगोना विच स्टोर अ वैल्यू लाइक टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड मैंगो शेक। इज दैट ओके? बट एक टाइम में एक ही जना रहेगा। ना समझ में आ गया? चलो इस बात पर क्वेश्चन पूछते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन।
डॉलर नेम इज इक्वल टू योगेश, डॉलर नेम इज इक्वल टू राहुल। इक्को डॉलर नेम, क्या आंसर है? अभी इस कोड का आउटपुट क्या है? स्क्रीन पर क्या आएगा जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा? चलो, आंसर इज राहुल, ओनली राहुल। अभी मैंने क्या बताया? एक वेरिएबल एक टाइम में कितनी वैल्यू रख सकता है? एक। अब नेम में क्या है? योगेश है, मतलब सुबह दूध था। शाम को उस नेम नाम के वेरिएबल में राहुल हो गया। मैंने शाम को पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा राहुल। यदि मैं इसको सुबह शाम दोनों टाइम पूछता तो सुबह वो कहता मेरा नाम योगेश है, जब वो लाइन यहाँ आती तब वो कहता मैं राहुल हूँ। बात समझ में आ रही है कि कौन कब आउटपुट देगा, कब मैंने इसको प्रिंट करवाया, मैटर ये कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस लाइन को हटा दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेम मेरा योगेश था ही नहीं, कभी था। 4 नंबर लाइन ने उसको ओवरराइट कर दिया। तू पानी पी रहा था, मैंने कहा कोई कोल्ड ड्रिंक पीवे कि हो क्या, मैं ही पीसूँ। मैं माखन गिलास को नहीं पानी ढोल ले दिया, वाला कोल्ड ड्रिंक लेना बनता, या फटाफट पी कोल्ड ड्रिंक ले ली। एक टाइम में या योगेश रहेगा या राहुल रहेगा। बात समझ में आया? जैसे मैंने कहा एक कप है, उसमें एक आदमी ने चाय पी ली। मैंने पूछा और क्या पी रहा है, कप में क्या है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास चाय है। वो आदमी चाय पी रहा था, शाम को उसी कप के अंदर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मैंने शाम को पूछा और क्या पी रहा है, क्या अभी वो चाय पी रहा है? क्या उसने कभी चाय पी नहीं थी क्या? जब पी तब किसी ने पूछा ही नहीं। एक वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर रही है अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ज़रूरत के अनुसार, उसी का नाम वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज होता रहना रिक्वायरमेंट के अनुसार। इस एग्जांपल में ऊपर कप में टी का कोई मतलब नहीं है। यदि मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मतलब था, पहले मुझे चाय चाहिए थी, फिर मुझे कोल्ड ड्रिंक। इससे यूटिलाइजेशन क्या हुआ एक ही डब्बे का? मान लो एक डब्बे में मैंने कोल्ड ड्रिंक मतलब पी, अब वो खाली हो गया, तब मैं उसमें दूसरी चीज़ डालूंगा ना। हमें हमारे यहाँ पर भी कोई कोल्ड ड्रिंक लाता है बच्चों, मैं कहता हूँ कोई बोतल ना पे क्या, ठंडे पानी भर दर देता। यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना। बस इसी तरीके से मेमोरी के स्पेस को यूटिलाइजेशन करने के लिए हम वेरिएबल का नाम देते हैं। क्लियर? आज की कहानी ख़त्म करते हैं, लेट हो रही है। कल से थोड़ा 4 से 5 प्रॉपरली पढ़ लेंगे। 4 से 5 तो नहीं होगा देखो कभी भी, 4:15 से 5:15 ही होगा। पर जिस दिन तुम लेट आओगे उस दिन मैं कहूँगा कितने बजे का टाइम था। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।